तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील अकेडमी। माई सेल्फ कमल सिंह पवार। और फिर से हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस को फाइंड करेंगे इस लेक्चर के अंदर हम। लेकिन कब? जब हम दो प्लेटों के बीच अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पार्शियली इंसर्ट करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टडी किया था उसका कैपेसिटी लो था। फिर हमने वहां पर डाइलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कस किया था कि डाइलेक्ट्रिक पुट कर देने से किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है, न्यू कैपेसिटेंस, वो पुराने कैपेसिटेंस का के टाइम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जिस तरह का डाइलेक्ट्रिक आप फील करेंगे वहां पर, उस तरह की उसकी क्या वैल्यू होती है, और वैसे ही आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो फिर से आते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर। when partially dielectric medium is filled between both the plates। ओके, तो उसका एक डेरिवेशनल फॉर्मूला हम लोग बनाने जा रहे हैं। दो प्लेटें हमको टेकन करना होगी। तो पहली प्लेट हमारे पास है, ये एक मेटेलिक प्लेट हम यूज करते हैं, इसको हमने नेम गिवन किया ए। और दूसरा मेटेलिक प्लेट हमारे पास ये है, ये हमारा होगा मेटेलिक प्लेट नंबर सेकंड, और इसको हमने नेम गिवन किया बी। ओके, चार्ज गिवन किया इसको पॉजिटिव, और इसको चार्ज गिवन किया हमने कितना, नेगेटिव। ओके, तो जितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस क्यू यहाँ डेवलप हो जाती है, उतनी ही माइनस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, इस प्लेट के ऊपर डेवलप हो जाती है। अब दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, डी। ओके, अब इन दो प्लेटों के बीच हमको एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करवाना है। वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमारा ये रहा। ओके, तो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हमने यहाँ इंसर्ट करा दिया दोनों प्लेटों के बीच। अब इस डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है यहाँ पर वो है टी। तो टी थिकनेस का कोई ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ हमने इसके बीच में पुट किया है। ओके, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ हमने दोनों प्लेटों के बीच प्लेस कर दिया। ओके, तो चलिए, ये बन गया हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब हमने दो प्लेटों के बीच पार्शियली किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिल कर दिया। ओके, तो अब इसका फाइंड आउट करते हैं हम कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन दोनों प्लेटों का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस डी है वो बहुत ही लेस देन है एज कंपेयर टू एरिया। और ये इतनी छोटी डिस्टेंस है कि इनके लिए ये प्लेटें कैसे बिहेव करेगी, जैसे इनफाइनाइट एरिया इन प्लेटों का हो। और दोनों प्लेटों का जो एरिया है A1 इज इक्वल टू कितना है हमारा, यहाँ पर A2 है। दोनों प्लेटों का एरिया इक्वल है, दोनों दूसरे पर पैरेलल है, और बीच में हमने टी थिकनेस वाला ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पर पुट किया है। ओके, तो इस तरह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा दोनों प्लेटों पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया। दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ईच प्लेट, क्योंकि एरिया दोनों का कैसा है, इक्वल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ दो मीडियम है, बीच में कुछ गैप दिख रही होगी आपको, यहाँ पर एयर है, और जो टी थिकनेस वाला है डाइलेक्ट्रिक है वो पूरा आपका टी थिकनेस पर इस प्लेट के अंदर दोनों प्लेटों के बीच में रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम एयर में फाइंड करते हैं, देन इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर। ओके, एयर में कोई पॉइंट टेकन किया हमने जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा ई नॉट इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेटों के बीच में कोई पॉइंट अगर है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना होगा, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्यू नॉट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा के प्लेस पर हमने पुट किया क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एयर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम।
तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा ई, इसको डिनोट करते हैं हम के से, इज इक्वल टू ये होगा सिग्मा अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डालने से के टाइम्स फील्ड को वो डिक्रीज कर देता है। तो ई के इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए इंटू के इंटू एप्सिलॉन नॉट, हमने सिग्मा के प्लेस पर क्यू अपॉन ए पुट कर दिया है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वर्क करती है इनके बीच। ओके, तो नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन गया है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ए नोट हो गया, और इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा इंड्यूस हो जाता है, उस कारण यहाँ इन दोनों प्लेटों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स या बिटवीन द प्लेट्स, between the plates, this potential difference del V is equal to electric field into distance of air। अब एयर जो आपके पास बचा है वो d माइनस टी थिकनेस वाला बचा है, यहाँ पर जो गैप बची है हमारे पास ये किसकी है, एयर की। तो इस टोटल डिस्टेंस में से हम टी थिकनेस अगर माइनस कर दें तो थिकनेस ऑफ एयर कितना बचा है हमारे पास, d माइनस टी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक इनटू थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी इज इक्वल टू ई नॉट और ई के की वैल्यू हमारे पास दोनों है, ई नॉट का वैल्यू ए अपॉन क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस टी प्लस ई के कितना है, ई के हमारे पास है क्यू अपॉन ए इंटू के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। ओके, कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी इज इक्वल टू, यहां से कॉमन आ रहा है क्यू ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ब्रैकेट के अंदर बचा हमारे पास क्या क्या बच रहा है इसमें, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, सो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये हमारे पास बचता है, और ये आ गया दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस कितना है, लेट सी विद द कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमने कितना कंसीडर किया, सी, तो सी इज इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, तो सी इज इक्वल टू क्यू और पोटेंशियल डिफरेंस ये रहा क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ओके, क्यू से क्यू कैंसिल, तो C इज इक्वल टू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ओके, दिस इज द कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन पार्शियली a medium K filled of thickness T between the plates। तो जब आप दो प्लेटों के बीच एक पार्शियली मीडियम K इंसर्ट करते हैं T थिकनेस का, उस केस में हमारा कैपेसिटेंस मिलता है हमको इतना। जनरली D में से जो भी थिकनेस हमारे इसकी है, जो भी K वैल्यू इसका है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ माइनस। ओके, तो ये डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इसके डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाता है। ओके, साथ ही डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट है वो भी डिक्रीज हो रहा है। ओके, वोल्टेज पोटेंशियल जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है, और इनके डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जनरली जो हमारे पास कैपेसिटेंस था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाय D, कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, उसकी कंपैरिजन में ये जो कैपेसिटेंस मिला हमें, ये कैपेसिटेंस ज़्यादा वैल्यू हमें गिवन करेगा। मीन्स अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम पहले से ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, चलिए, तो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहला, ओके, अगर आप फील करते हैं इफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस
टी बी फील्ड बिटवीन प्लेट्स। उस केस में जो कैपेसिटी हमको मिला, ये एक थीन शीट है आपकी, जो थीन शीट हमने कहाँ डाल दी, दोनों मेटालिक प्लेट के बीच, और थीन शीट इन दोनों मेटालिक प्लेट के बीच डालने से जो कैपेसिटेंस हमको मिला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0A डिवाइड बाय D माइनस T प्लस T अपॉन क्या मिल गया K। ओके, सेकेंड, अगर आप मान लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक हम फिल नहीं करना चाहते हैं इन दो प्लेटों के बीच, हम ये डाइलेक्ट्रिक फिल नहीं चाहते हैं, इट मीन्स जो T थिकनेस है वो कितनी हो गई हमारी, 0। सो विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो T 0 हो चुका है, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0A बाय D माइनस 0 प्लस 0 बाय के, सब कुछ क्या हो गया 0, तो हमको कैपेसिटेंस मिलेगा एप्सिलॉन 0A डिवाइडेड बाय D। ये वही कैपेसिटी है जो हम विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप टी फिल नहीं करते हैं, मीडियम नहीं डालते हैं, तो कैपेसिटी होगी हमारी एप्सिलॉन 0A बाय D के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, इफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T इक्वल टू D बी फील्ड बिटवीन प्लेट्स। अब डाइलेक्ट्रिक अगर आप T इक्वल टू D थिकनेस वाला फील करेंगे तो कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन 0A डिवाइड बाय D माइनस D प्लस D बाय K। ओके, तो यहाँ से D माइनस D कितना हो गया 0, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0A डिवाइड बाय क्या मिला, D अपॉन K। तो C इज इक्वल टू क्या चला गया ऊपर, एप्सिलॉन 0A डिवाइडेड बाय D, और ये जो कैपेसिटेंस है न्यू हमारा, ये हो गया K इंटू C नॉट के इक्वल। ओके, अगर आप कंप्लीटली फील कर देते हैं, ये कंडीशन कौन सी होगी आपकी, कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। दोनों प्लेटों के बीच हमने कोई गैप ही नहीं रखा, जितना भी मटेरियल डालना था हमको पूरा इनको टच करते हुए T इक्वल टू D डिस्टेंस पर हमने वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पर फिल कर दिया। ओके, तो T इक्वल टू D करेंगे तो कैपेसिटी हमारी क्या हो जाएगा, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर आप T थिकनेस वाला कोई मेटेलिक प्लेट कंप्लीटली फिल कर देते हैं, नेक्स्ट फोर्थ, इफ ए मेटेलिक प्लेट completely be filled between प्लेट्स। अगर आप कंप्लीटली फिल करेंगे मेटेलिक प्लेट को तो क्या होगा, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइलेक्ट्रिक डालने से K टाइम्स क्या कर देता है, वो डिक्रीज कर देता है। हम क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि दो पैरेलल प्लेट जो हमारी थी, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव चार्ज देने पर जो बनी, इनके बीच में हम एक मेटेलिक प्लेट की एंट्री करवा रहे हैं कंप्लीटली T थिकनेस वाला। और आप सभी ने पढ़ा है मेटेलिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द मेटेलिक प्लेट कितना होता है, 0 होता है। तो K को इधर लाते हैं, तो K इज इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड डिवाइडेड बाय E। तो K इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस मेटल की शीट के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला हमें, 0। तो मेटल के लिए K की वैल्यू कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट। ओके, ये K की वैल्यू हमारा फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो कैपेसिटेंस हमको मिलेगा एप्सिलॉन 0A डिवाइड बाय D माइनस
टी प्लस टी अपॉन इनफाइनाइट। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0A डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस क्या बचा 0, 1 बाय इन्फिनिटी कितना होगा 0। जो न्यू कैपेसिटेंस हमको मिलेगा एप्सिलॉन 0A बाय डी माइनस टी। ओके, और इस तरह से भी हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज ही होना है क्योंकि डी में से कुछ वैल्यू हम माइनस करते जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, दो मेटालिक प्लेट के बीच अगर एक से ज्यादा शीट हम रख दें तो एक T1 थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक K1, इसका थिकनेस है T1 और इसका डाइलेक्ट्रिक है K1। दूसरी स्लैब हमने रख दी, इसका डाइलेक्ट्रिक है K2 और इसकी थिकनेस है T2। ये अलग अलग मटेरियल की अलग अलग डाइलेक्ट्रिक हम पुट करते जा रहे हैं। तीसरा K3 है और इसका थिकनेस है कितना T3। ओके, सो व्हेन डाइलेक्ट्रिक्स of K1, K2, K3 and so on of thickness T1, T2, T3 respectively, filled between plates, ये अगर फिल कर दे तो जो कि न्यू कैपेसिटेंस होगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0A डिवाइडेड बाय D माइनस यहाँ हो जाएगा आपका T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन माइनस, सॉरी फॉर्मूला क्या था हमारा, यहाँ देखो D प्लस इधर T प्लस टी बाय इंफिनिटी। तो ये तो हो गया हमारा माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3। ओके, एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा हमारा नेट कैपेसिटेंस व्हेन डिफरेंट K1, K2, K3 थिकनेस T1, T2, T3 वाली स्लैब्स हम कहाँ डाल रहे हैं, हमारे दो पैरेलल प्लेट्स के बीच। ओके, तो हमने देखा, अच्छा तो हमने आज के लेक्चर में देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच डाइलेक्ट्रिक डाल देने से कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फाइनली हमने जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स यहाँ पर फिल किए हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच, उन सभी ने हमारी कैपेसिटी को इंक्रीज किया है। ओके, तो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब हम इसके अंदर क्या फिल कर रहे हैं, पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।